कपिल बेटा, घर जा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जर्मनी इटली के 50 एक्सपर्ट ताला खोलने आए और साले गरीब तू कैसे खोलेगा? पंडित जी, एक रात दीजिए। अगर खोल दिया तो 50 लाख का इनाम जो एएसआई ने घोषित किया है वो मेरा, और अगर नहीं खोल पाया तो जिंदगी भर मंदिर की सेवा फ्री। पानी भरूंगा, सफाई करूंगा, जो आप कहो। पंडित जी, एक बार ट्राई करवा दीजिए। खोने को क्या है, अगर खोल दिया तो एएसआई को सालों का सिरदर्द भी खत्म। ठीक है, एक रात, लेकिन अगर तहखाना टूटा, मूर्तियां टूटी तो सबका जिम्मेदार तू। मंजूर पंडित जी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया काशी कहती है। वाराणसी गंगा के किनारे बसा, और जहां कहा जाता है कि हर पत्थर में एक इतिहास है और हर गली में एक कहानी। इसी काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक पुराना मंदिर खड़ा है जिसका नाम है बाबा केदार मंदिर। 100 साल पुराना, पत्थर की दीवारें, पीतल के दरवाजे और एक ऐसा गर्भगृह जिसके पीछे एक तहखाना है जो पिछले 70 साल से बंद पड़ा है, और जिसके बारे में मोहल्ले के बूढ़े कहते हैं कि उस तहखाने पर श्राप है। जो उसका ताला खोलने की कोशिश करता है वो 3 दिन के अंदर मर जाता है। इसी मोहल्ले के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, कालूराम शर्मा लोहार एंड सन्स। 1924 बोर्ड पीला पड़ चुका था, लकड़ी दीमक खा चुकी थी और दुकान अब छोटी हो गई थी, लेकिन ये दुकान मोहल्ले की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। 100 साल से शर्मा परिवार यहाँ ताले बनाता आया था। पहले कालूराम जी, फिर उनके बेटे रामदेव जी, फिर रामदेव जी के बेटे राजकिशोर जी, और आज राजकिशोर जी के इकलौते पोते कपिल शर्मा उस दुकान के मालिक थे। कपिल 24 साल का था, दुबला, सांवला, चेहरे पर धूप की कालिखर और आंखों में वो दर्द जो हर गरीब युवा के चेहरे पर बचपन से ही आ जाता है। कपिल के दादा राजकिशोर जी 10 साल पहले गुजरे थे। बाप 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में, और घर में अब सिर्फ कपिल, उसकी बीमार मां सरोज देवी और छोटी बहन निशा जो 14 साल की और कक्षा 9 में पढ़ती थी। मां को दिल की बीमारी थी। हर महीने 8,000 की दवाई और निशा की पढ़ाई का खर्च अलग। कपिल की ताले की दुकान से महीने के 10-12 हजार निकलते थे, और हर महीने घर चलाना एक जंग होती थी। कपिल के पास जो सबसे कीमती चीज थी वो थी उसके दादा राजकिशोर जी की एक चमड़े की पुरानी डायरी, जिसमें दादा ने 50 साल के अनुभव की ताले बनाने की हर तकनीक लिखी थी। और उस डायरी में एक पेज ऐसा था जिसे कपिल ने कई बार पढ़ा था, लेकिन कभी इस्तेमाल करने का मौका नहीं आया था। उस पेज पर लिखा था 7 आवाजों की सीरीज। केदार मंदिर का ताला 1924 में परदादा कालूराम ने बनाया। खोलने की चाबी कहीं नहीं मिलेगी, बस 7 खास हैमर स्ट्रोक्स एक खास रिदम में डालने पर अंदर का मैकेनिज्म खुलता है। बेटा, अगर कभी वो ताला खोलने की जरूरत पड़े तो ये 7 आवाजें याद रखना। हर आवाज का वक्त और फोर्स नीचे लिखा है। कपिल के दादा ने उसे 5 साल पहले, मरने से कुछ महीने पहले, ये 7 आवाजें सिखाई थीं। दादा बोले थे, बेटा, ये हमारे परदादा की बनाई विरासत है। उन्होंने ये ताला एक खास मकसद से बनाया था, और उस मकसद की कहानी तू एक दिन जानेगा। जब सही वक्त आएगा तू ये आवाजें कभी मत भूलना। कपिल ने 1000 बार प्रैक्टिस किया अपनी दुकान के पीछे पुराने टेल पर, और वो 7 आवाजें उसके हाथों में बस चुकी थीं, और वो सही वक्त आज आया था। क्योंकि पिछले हफ्ते एएसआई ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट निकाली थी। बाबा केदार मंदिर का तहखाना 70 साल से बंद है। हमने जर्मनी, इटली, जापान के 50 ताला खोलने वाले एक्सपर्ट्स बुलाए, सब फेल। अब पब्लिक ऑफर, जो भी तहखाने का ताला बिना नुकसान के खोलेगा उसे 50 लाख का इनाम, और एएसआई से लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। 50 लाख, ये शब्द सुनते ही कपिल की आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। बहन का स्कूल यूनिफॉर्म, दादा की डायरी, और वो 7 आवाजें जो 100 साल से एक विरासत की तरह खानदान में चल रही थीं। कपिल ने उसी दिन फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, एक बार ट्राई करूंगा। लेकिन मंदिर का पंडित दीनानाथ तिवारी, 55 साल का, गोरा, मोटा, और उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान जो बाहर से पवित्र लगती लेकिन जिसके पीछे कुछ और छुपा होता। पंडित दीनानाथ तिवारी परिवार 70 साल से इस मंदिर का पुजारी था। दीनानाथ के पिताजी, फिर दीनानाथ, और हर पुजारी ने एक ही बात कही थी, तहखाने पर श्राप है, कोई मत खोले, जो खोलेगा वो 3 दिन में मरेगा। गांव वाले मानते थे, आसी भी मानती थी पहले, लेकिन अब एएसआई की नई टीम आई थी और उन्होंने फैसला किया था कि श्राप हो या नहीं, 70 साल से बंद तहखाना हेरिटेज की बात है, खोलना जरूरी है। कपिल जब पंडित दीनानाथ के पास गया और अपना प्रस्ताव रखा तो पंडित के चेहरे से एक पल के लिए रंग उड़ गया था, जो कपिल ने देखा लेकिन समझ नहीं पाया। पंडित ने तुरंत हंसी ओढ़ ली और कपिल की खिल्ली उड़ाई, लेकिन एएसआई अधिकारी बीच में आए और कपिल को एक रात का मौका मिल गया।
उस रात 10 बजे कपिल मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, हाथ में दादा के पुराने टूल्स, एक पुराना हैमर जो 100 साल पहले परदादा कालूराम ने बनाया था और जिसे दादा ने कपिल के हाथ में सौंपा था, एक छोटा सा छिजल, एक पुरानी डायरी और एक मोमबत्ती। तहखाने का दरवाजा मंदिर के पीछे था, एक बड़ा पीतल का दरवाजा जिस पर एक विशाल ताला लटका था। ताला ऐसा जिसे देखकर कोई भी कहे कि ये कोई आम ताला नहीं, ये कोई पजल है। कपिल ने ताले को छुआ, उसकी उंगलियों ने हर कोना महसूस किया और उसे अचानक लगा जैसे ताला बोल रहा हो, जैसे 100 साल से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, जैसे कह रहा हो, बेटा तेरे परदादा ने मुझे बनाया था, तू ही खोल सकता है। कपिल ने डायरी खोली, वो पुराना पेज निकाला, 7 आवाजें पढ़ीं, एक गहरी सांस ली और हैमर उठाया। पार्ट 2। कपिल ने डायरी को एक पत्थर पर रखा ताकि पन्ना उड़े नहीं। दादा की लिखावट मोमबत्ती की धीमी रोशनी में चमक रही थी। पहली आवाज ताले के बीच में, हल्की, जैसे बच्चा दरवाजा खटखटा रहा हो। कपिल ने हैमर को ताले के बीच रखा, एक हल्की चोट मारी, टक। ताला हिला नहीं, लेकिन अंदर कुछ खिसका। कपिल को साफ सुनाई दी, एक बारीक सी आवाज जो बताती थी कि अंदर कोई पुर्जा मूव हुआ है। दूसरी आवाज, पहली आवाज के ठीक 3 सेकंड बाद ताले के ऊपर बाईं तरफ थोड़ी ज्यादा फोर्स। कपिल ने गिनती की, 1, 2, 3 और हैमर मारा, टन। और फिर एक और आंतरिक क्लिक। कपिल की पीठ पर पसीना आ रहा था लेकिन हाथ स्थिर थे, क्योंकि दादा ने कहा था हाथ अगर कांपा तो ताला अंदर से जाम हो जाएगा, फिर कभी नहीं खुलेगा। तीसरी, चौथी, 5वीं आवाज, हर एक अलग फोर्स, अलग टाइम, अलग जगह, और हर चोट के बाद ताले के अंदर कुछ पुर्जे सरकते, गिरते, सेट होते, जैसे एक पुरानी बंद घड़ी धीरे धीरे जीवित हो रही हो। बाहर आसी के 2 अधिकारी और पंडित दीनानाथ खड़े देख रहे थे, और पंडित के चेहरे पर पसीना कपिल से ज्यादा था, क्योंकि जैसे जैसे आवाजें बढ़ रही थीं, पंडित के हाथ कांप रहे थे। छठी आवाज पर कपिल के हाथ एक पल के लिए रुके, क्योंकि डायरी में लिखा था, छठी आवाज सबसे खतरनाक, अगर फोर्स एक रत्ती भी ज्यादा हुआ तो ताला परमानेंटली जैम, और अगर कम हुआ तो पूरी प्रक्रिया शून्य, फिर से शुरू करना पड़ेगा। कपिल ने आंखें बंद की, दादा को याद किया और हैमर मारा, ठन। एक तेज मधुर आवाज, और ताले में एक जोरदार क्लिक हुआ जो पूरे तहखाने में गूंज गया। अब बस एक आवाज बची थी, 7वीं, और डायरी में सबसे आखिरी लाइन लिखी थी दादा ने, बेटा 7वीं आवाज हैमर से नहीं, दिल से मारनी है, ताले के ठीक मिडिल पर, हाथ से नहीं, एक मुट्ठी से, और बोलना हर हर महादेव, क्योंकि ये ताला बनाने वक्त परदादा ने यही मंत्र पढ़ा था, ताला उसी मंत्र पर खुलेगा। कपिल ने हैमर नीचे रखा, अपनी मुट्ठी बनाई, ताले के बीच रखी और हर हर महादेव बोलकर एक हल्की चोट मारी, और जो हुआ वो पंडित दीनानाथ को छोड़कर किसी को यकीन नहीं था। ताला खट की आवाज के साथ खुला, कुंडी अपने आप गिरी और पीतल का दरवाजा एक हल्की चरमराहट के साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ खिंच गया, जैसे 70 साल बाद पहली सांस ले रहा हो। बाहर आसी अधिकारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। पंडित दीनानाथ दीवार के सहारे खड़े रहे क्योंकि उनके पैर जवाब दे चुके थे, और कपिल ने एक गहरी सांस ली, मोमबत्ती उठाई और दरवाजा पूरा खोला। अंदर से एक ठंडी हवा निकली जो 70 साल से बंद थी, और हल्की सी धूप और पुरानी मिट्टी की गंध। कपिल ने पहला कदम तहखाने के अंदर रखा। सीढ़ियां थीं, पुरानी, पत्थर की, 12 सीढ़ियां नीचे। कपिल उतरा, मोमबत्ती हाथ में, और जब नीचे पहुंचा तो जो देखा उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तहखाना एक बड़ा कमरा था, 20 फीट बाय 20 फीट, और उसके बीच में एक छोटा सा और मंदिर था, मतलब मंदिर के अंदर एक और मंदिर, असली गर्भगृह, जहां एक 800 साल पुरानी शिवलिंग स्थापित थी, पत्थर की, काले रंग की, जिस पर 800 साल की पूजा के निशान थे, और शिवलिंग के पीछे दीवार पर एक ताम्रपत्र टंगा हुआ था, पीतल के हुक से। कपिल ने धीरे से ताम्रपत्र उतारा, संस्कृत में लिखा था, लेकिन नीचे पुरानी हिंदी में भी अनुवाद था। कपिल ने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। श्री महादेव के चरणों में। यह मंदिर पंडित शिव प्रसाद शर्मा जी ने वर्ष 1874 में निर्माण किया। अपने परिवार की 7 पीढ़ियों की कमाई से मंदिर का निर्माण लोहार कालूराम शर्मा ने किया, जो पंडित शिव प्रसाद के छोटे भाई थे। तहखाने का विशेष ताला कालूराम जी ने इसलिए बनाया ताकि असली शिवलिंग और ये ताम्रपत्र हमेशा सुरक्षित रहे। मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी शर्मा परिवार की सबसे बड़ी संतान को हमेशा के लिए सौंपी जाती है। कपिल के पैर कांप गए। उसके अपने खानदान ने यह मंदिर बनवाया था। 150 साल पहले उसका परदादा खुद लोहार था जिसने पूरा मंदिर बनाया था, और तहखाने का विशेष ताला बनाया था जिसे आज कपिल ने खोला। और ताम्रपत्र के नीचे अंतिम लाइन थी, मंदिर की सेवा का अधिकार केवल शर्मा परिवार का है, जो भी इस पर कब्जा करे उसे श्री शंकर की सजा मिले। कपिल ने और देखा, तहखाने के एक कोने में एक लकड़ी की पुरानी संदूक थी। उसने खोला, अंदर 150 साल पुराने कागजात थे, मंदिर के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, जमीन के डीड
और एक पंजीकृत वसीयत जिसमें साफ लिखा था कि मंदिर शर्मा परिवार का है, लेकिन उस वसीयत के नीचे एक और कागजात था, 70 साल पुराना 1954 का एक नकली वसीयत जिसमें मंदिर का ट्रांसफर तिवारी परिवार के नाम दिखाया गया था और अंगूठा लगा था शर्मा परिवार के आखिरी वारिस का। लेकिन अंगूठा ऐसे लगा था जैसे किसी मरे हुए आदमी का लगाया गया हो। कपिल को याद आया, दादा एक दिन बताते थे कि 1954 में एक एक्सीडेंट में परदादा के इकलौते बड़े भाई पंडित माधव शर्मा अचानक मर गए थे। उनके बाद तिवारी परिवार आया था मंदिर की देखभाल के लिए सहायता के तौर पर, लेकिन बाद में पूरा मंदिर अपने नाम करवा लिया था और शर्मा परिवार सिर्फ एक छोटी लोहार की दुकान में बचा था। तहखाने में एक और भी जगह थी, एक दीवार जो थोड़ी अलग रंग की थी। कपिल ने वहां हल्की चोट मारी, खोखली आवाज, झूठी दीवार। उसने धक्का दिया, दीवार हिली और एक छुपा कमरा सामने आया और उस कमरे में जो था उसने कपिल की सांस रोक दी। 50 किलो सोने की मूर्तियां, 20 किलो चांदी के सिक्के और लगभग 100 प्राचीन मूर्तियां जो स्पष्ट रूप से अलग अलग मंदिरों से चुराई गई थीं। हर मूर्ति पर एक टैग था जिसमें उसका अंदाजन बाजार भाव लिखा था और एक डायरी थी जिसमें पंडित दीनानाथ ने पिछले 10 साल का पूरा हिसाब लिखा था। कौन सी मूर्ति कहां से कब निकाली, कितने में बेची, कौन से देश में भेजी, कैम्बोडिया, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन। पंडित दीनानाथ तिवारी कोई साधारण पुजारी नहीं था, वो एक इंटरनेशनल आइडल स्मगलिंग रैकेट का लोकल हेड था। और श्राप का नाटक इसलिए था ताकि कोई तहखाना न खोले, क्योंकि तहखाना ही उनका असली खजाना था। कपिल ने तुरंत अपने फोन से फोटोज खींची, हर चीज की, ताम्रपत्र की, नकली वसीयत की, सोने की मूर्तियों की, डायरी की। और जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो उसके हाथ में एक 150 साल की खानदानी सच्चाई थी और 10 साल का स्मगलिंग रैकेट का सबूत दोनों। बाहर एएसआई अधिकारी चौंके। कपिल, तहखाना खुल गया, अब 50 लाख का रिवॉर्ड तेरा। कपिल ने शांत आवाज में कहा, सर 50 लाख बाद में, पहले पंडित दीनानाथ को गिरफ्तार करिए। मेरे पास सबूत है कि ये मंदिर असल में मेरे खानदान का है और ये पंडित 10 साल से मंदिर की मूर्तियां स्मगल कर रहा है। पंडित दीनानाथ का चेहरा ऐसे पड़ा जैसे मौत सामने खड़ी हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एएसआई अधिकारी ने तुरंत पकड़ लिया और उसी रात पुलिस बुलाई गई। अगले दिन सुबह तक पूरी काशी में खबर फैल चुकी थी कि बाबा केदार मंदिर के तहखाने से 100 प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई हैं और पंडित दीनानाथ तिवारी को एक इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और एक 24 साल के लोहार ने जर्मनी के 50 एक्सपर्ट्स को मात देकर न सिर्फ ताला खोला, बल्कि एक 150 साल पुराना खानदानी सच भी सामने ला दिया। एएसआई ने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ताम्रपत्र की जांच के लिए दिल्ली से सीनियर हिस्टोरियन डॉक्टर रमेश भटनागर बुलाए गए, जिन्होंने ताम्रपत्र की कार्बन डेटिंग कराई और 3 दिन में रिपोर्ट आई। ताम्रपत्र 150 साल पुराना, ऑथेंटिक, 1874 का, और उसमें लिखा गया नाम पंडित शिव प्रसाद शर्मा और लोहार कालूराम शर्मा दोनों की जीनियोलॉजी वेरीफाइड है। वर्तमान वारिस कपिल शर्मा को मंदिर का हक मिलता है। पंडित दीनानाथ के वकीलों ने केस को उलझाने की कोशिश की। ये ताम्रपत्र नकली है, हमारे पास 1954 की वसीयत है। लेकिन जब वसीयत की फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि अंगूठा एक मरे हुए आदमी का लगाया गया था। 1954 में पंडित माधव शर्मा पहले ही मर चुके थे और उनकी मौत के बाद उनके अंगूठे का निशान लिया गया था। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने साबित किया। और सबसे बड़ा सबूत था पंडित दीनानाथ की खुद की डायरी, जिसमें हर मूर्ति की स्मगलिंग का हिसाब था। पिछले 10 साल में 200 करोड़ का आइडल स्मगलिंग, कैम्बोडिया, थाईलैंड, न्यूयॉर्क, दुबई, सब जगह। 6 महीने केस चला वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर 3 महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आखिर में फैसला कपिल के पक्ष में आया। 3 मेन ऑर्डर्स सुनाए गए जस्टिस पूनम शर्मा ने। पहला, बाबा केदार मंदिर और उसकी सारी जमीन का मालिकाना हक कपिल शर्मा को रिटर्न किया जाए, क्योंकि ताम्रपत्र के अनुसार वो शर्मा परिवार के एकमात्र जीवित वारिस हैं। दूसरा, पंडित दीनानाथ तिवारी को फर्स्ट डिग्री कंस्पिरेसी, एविडेंस टैंपरिंग, इंटरनेशनल आइडल स्मगलिंग और एक 70 साल पुराने फोर्ज्ड विल में इन्वॉल्वमेंट के आधार पर 20 साल की सजा। उसके 3 साथी पुजारी भी 10 साल की सजा। तीसरा, बरामद 100 प्राचीन मूर्तियों में से जो काशी या यूपी से स्मगल की गई थीं, वो अपने मूल मंदिरों में लौटाई जाएं और बाकी एएसआई कस्टडी में। चौथा, कपिल शर्मा को एएसआई का 50 लाख का रिवॉर्ड तुरंत रिलीज किया जाए और मंदिर के नए प्रधान ट्रस्टी बनाए जाएं। कपिल को 50 लाख मिले और उसने पहला काम यह किया कि मां सरोज देवी को दिल्ली AIIMS भेजा। दिल का पूरा ऑपरेशन। 6 महीने में मां ठीक, अपने पैरों पर खड़ी। दूसरा काम, निशा को काशी के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला। और तीसरा काम, दादा की वो पुरानी लोहार की दुकान रेनोवेट करना, नया बोर्ड लगवाया।
कालूराम शर्मा लोहार एंड सन्स 1924 बहाल 2024। मंदिर का नया ट्रस्टी बनने के बाद कपिल ने एक ऐसा काम किया जो मोहल्ले ने कभी नहीं देखा था। उसने मंदिर को सिर्फ अपने परिवार की मिल्कियत नहीं रखा, बल्कि एक पब्लिक ट्रस्ट बनाई, केदार शर्मा महादेव ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट में उसने मोहल्ले के 10 गरीब परिवारों को सदस्य बनाया। मंदिर की कमाई का 70% मंदिर की देखभाल के लिए और 30% मोहल्ले के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। कपिल ने कहा, मेरे परदादा ने ये मंदिर सबके लिए बनाया था, मैं भी सबका रखूंगा। लेकिन बिटर स्वीट वो मोमेंट था जब मंदिर में नए ट्रस्टी की सेरेमनी हुई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा, एएसआई अधिकारी, मीडिया, वंदर, जस्टिस पूनम शर्मा खुद आईं और मां सरोज देवी को कपिल ने व्हीलचेयर पर लाकर मंदिर में बिठाया। मां ने पहली बार वो मंदिर देखा जो उनके अपने ससुर के परदादा ने बनवाया था और जिस मंदिर के सामने वो 30 साल से गुजरती थीं, लेकिन कभी अंदर नहीं जाती थीं क्योंकि पंडित हमें लोहार कहकर दूर रखते थे। मां की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने कपिल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तेरे दादा राजकिशोर जी और तेरे बाप मनोहर जी आज नहीं हैं, लेकिन जहां भी हैं ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे कि 70 साल का धोखा उनके पोते ने 7 आवाजों में खोल दिया। तू हमारे खानदान का सबसे बड़ा लोहार है, तू एक ताले से ज्यादा कुछ और खोल गया। कपिल ने मां के पैर छुए, फिर ताम्रपत्र की तरफ देखा जो अब मंदिर में एक शीशे के फ्रेम में लगाया गया था, सबको दिखाने के लिए। और उसने वो बात की जो पूरी सेरेमनी का सबसे गूज़बम्प्स मोमेंट था। मेरे परदादा लोहार कालूराम जी ने 1924 में एक ताला बनाया था जिसे 100 साल तक कोई नहीं खोल पाया। 50 एक्सपर्ट्स दुनिया के फेल हुए, लेकिन मैं खोल पाया क्योंकि मेरे दादा ने मुझे 7 आवाजें सिखाई थीं। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस दादा की डायरी थी। मेरे पास जर्मनी की एजुकेशन नहीं थी, बस परदादा की विरासत थी। और आज मुझे समझ आया कि परदादा ने वो ताला क्यों बनाया था। उन्हें पता था कि एक दिन उनका खानदान कमजोर होगा, कोई आएगा मंदिर पर कब्जा करेगा और जो भी मंदिर को वापस लाना चाहेगा उसे उनके खानदान की विरासत से ही लाना होगा। उन्होंने वो ताला एक चाबी के लिए नहीं, एक वारिस के लिए बनाया था और 100 साल बाद वारिस आया। पूरा मंदिर तालियों से गूंज उठा और मां ने कपिल के सिर पर हाथ रखा। 1 साल बाद एक रिपोर्टर ने कपिल का इंटरव्यू लिया। कपिल जी, एक आखिरी सवाल, 50 लाख मिले, मंदिर मिला, इज्जत मिली, लेकिन आप अभी भी वही लोहार की दुकान चलाते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते? कपिल ने हंसकर जवाब दिया, दीदी, मेरे परदादा लोहार थे, मेरे दादा लोहार थे, मेरे बाप लोहार थे और मैं भी लोहार ही हूं। मंदिर तो बस विरासत है जो वापस मिली, लेकिन पहचान लोहार की है। और अगर मैं वो दुकान बंद कर दूं तो उन 7 आवाजों को मैं कैसे जिंदा रखूंगा जो मेरे दादा ने मुझे सिखाई। कल मेरा कोई बेटा होगा, मैं उसे भी सिखाऊंगा ये 7 आवाजें और उसे बताऊंगा, ताला एक चीज नहीं है बेटा, कलम संभोग करते हैं, ताला एक इम्तिहान है और हर खानदान में एक दिन एक ऐसा ताला आता है जिसे सिर्फ उसके वारिस खोल सकते हैं। दोस्तों, लाइक करो, कमेंट में लिखो, कपिल और परदादा कालूराम को सलाम, शेयर करो उन लोगों को जो अपनी विरासत भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करो। याद रखो, इस दुनिया में सबसे मजबूत ताला वो नहीं होता जिसे जर्मनी बनाए, सबसे मजबूत ताला वो होता है जिसे दादा अपने पोते के लिए बनाए। और जब वो ताला खुलता है तो सिर्फ एक दरवाजा नहीं खुलता, एक पूरी विरासत खुलती है।